गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपस्टॉक्स ऐप का यूज़ करते हुए बाइंग करते टाइम ही स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों लगा सकते हैं। इट मीन्स आप बाई भी कर लेंगे, सेल ऑर्डर भी लग जाएगा और टारगेट ऑर्डर तीनों लग जाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से कर सकते हैं तो ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इसके लिए हम HDFC बैंक का यहाँ पर एग्जांपल लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने HDFC पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बाई का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। बाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके पास देखिए एक ऑप्शन आता है ऊपर की साइड में प्रोडक्ट टाइप, इसके अंदर आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना है। देखिए ये आपके हो सकता है डिलीवरी हो, तो आपको इसको इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है। यहाँ पर आप कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। फॉर सपोज हम यहाँ पर एक क्वांटिटी डालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपको ऑर्डर टाइप देखने को मिल रहा है। एक है आपका लिमिट और दूसरा आपका मार्केट, स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, जो भी आपको मार्केट पर प्राइस चल रही है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और स्टॉप लॉस मार्केट, इसके अंदर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये मार्केट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगता है। जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उसी पर स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, और एक स्टॉप लॉस लिमिट, इसमें आप अपने हिसाब से एक लिमिट प्राइस सेट करते हैं, उस पर आपका स्टॉप लॉस लगता है। पर यहाँ पर हम सभी एक साथ लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिमिट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम प्राइस अपने हिसाब से यहाँ पर डालेंगे। तो फॉर सपोज अभी ये जो प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है, ये चल रही है आपके 1522 और 55 पैसा। ठीक है, तो हम इसको बाई करना चाहते हैं 1520 रुपये के अंदर। ठीक है, जब 1520 रुपये आएगा तो हमारा जो ऑर्डर है वो हमारे बाइंग पोजीशन में हमको दिखा देगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमको चाहिए कि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको देखिए ये जो बटन देखने को मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये जो सिंपल वाला है आपको इस पर क्लिक करना है और आपको इसमें जो वन कैंसल अदर यानी कि OCO ऑर्डर वाले पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि आपको स्टॉप लॉस सेल, टारगेट सेल और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टॉप लॉस सेल लगा लेते हैं, यानी कि हमको कितना इसके अंदर लॉस बुक करना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने कोई ट्रेड ली और वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती है तो उसके अंदर हमको लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 10 रुपये का लॉस उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 रुपये रख दिए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा ऑर्डर है वो 1510 रुपये पे बिक जाएगा। ठीक है, जब हमारा लॉस लगेगा तो 10 रुपये का लॉस, तो यहाँ पर आपको लॉस डालना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपके पास है टारगेट सेल, यानी कि आप कितना प्रॉफिट इस ट्रेड से लेना चाहते हैं। तो टारगेट सेल में हम ये मान लीजिए कि 30 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने 30 रुपये डाला। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपका यदि आपकी दिशा में प्रॉफिट ये मार्केट चलता है तो यहाँ पर आपको 1550 रुपये पर ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो ये क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है 20 मल्टीप्लाई बाई 0.05 बराबर 1 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड ली। ठीक है, और आपने ये ट्रेड ली 1520 रुपये पे ये ट्रेड लिए। ठीक है, अब मार्केट चलता है थोड़ा ऊपर और ये 1525 रुपये पे चला गया। ठीक है, तो अभी आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है 1550 रुपये। अब ये 1525 रुपये चल चुका है, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका ऊपर हो जाएगा। अभी आपका स्टॉप लॉस प्राइस क्या है, अभी आपकी स्टॉप लॉस प्राइस है 1510 रुपये, पर जैसे ही ये 1525 रुपये आपकी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो
यहाँ पर ये 5 रुपये चला है तो आपका स्टॉप लॉस भी 5 रुपये ऊपर आ जाएगा, तो ये 1515 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब 1515 हो जाएगा तो अब आपका जो लॉस है वो फिक्स हो चुका है कि अब आपको 5 रुपये का लॉस ही लगेगा। पहले आपका 10 रुपये का लॉस था, पर क्योंकि ये आपके डायरेक्शन में चला शुरू में और फिर मान लीजिए कि 1525 से ये वापस से नीचे आ जाता है तो 1515 पे आपका ये स्टॉप लॉस कट जाएगा। ठीक है, तो और मान लीजिए कि ये 1530 तक चला गया। अब हम एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये जो हमारी 1520 पर हमने बाई किया और उसके बाद में ये 1530 पर चला गया, ऊपर की साइड चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 रुपये चला, ठीक है, ऊपर की साइड, तो हमारा स्टॉप लॉस भी 10 रुपये ऊपर की साइड हो जाएगा। तो हमारा स्टॉप लॉस अब हो जाएगा 1520। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1520 में ही खरीदा था और हमारा स्टॉप लॉस भी 1520 हो चुका है, यानी कि अब हमको कोई भी लॉस नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर आप डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी डाल सकते हैं, यानी कि कितनी आप बेचना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो हमने एक ही बाई कर रहे हैं तो एक ही बेचेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आप 100 क्वांटिटी बाई करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप एक बार में 50 और उसके बाद में फिर 50 बेचते, तो आप यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी के अंदर 50 डालते, तो वो एक अलग सिनेरियो है। तो यहाँ पर हमने एक ही बाई किया है तो हम एक ही सेल पर लगाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको बताने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी क्वांटिटी कितनी है और यहाँ पर आपका ऑर्डर टाइप क्या है, पोजीशन है इंट्राडे, यानी कि आपको सेम डे ही इसको स्क्वायर ऑफ करना होगा। उसके बाद में वैलिडिटी है, यानी कि एक दिन की इसकी वैलिडिटी है। प्राइस हमको जो मिलेगी वो है 1520 रुपये पर हम इसको बाई करने वाले हैं। एक क्वांटिटी हम इसमें बेचने वाले हैं। ठीक है, और ये इसको ब्रैकेट ऑर्डर बोलते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 10 रुपये का है। स्क्वायर ऑफ यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 30 रुपये का होगा। और इस ट्रेलिंग टिक्स यानी कि ये 20 पॉइंट की है। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब ये सारी चीज़ें कर देंगे, अब आपको बाय पे क्लिक करना है और आपका ऑर्डर बाइंग के लिए लग जाएगा। जैसे ही आपकी प्राइस आएगी, ठीक है, ये हमारी प्राइस है 1520 रुपये, तो ये हमारा लग जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी प्रकार से काम करता है। तो यदि आप मोटी क्वांटिटी के अंदर काम करते हैं तो आपको ये जो फीचर है वो काफ़ी हेल्प कर सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस भी लग जाता है, टारगेट भी लग जाता है और साथ में बाइंग ऑर्डर तो आपका लगता ही है, और साथ में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगता है, जिसके अंदर यदि ऊपर की साइड जाता है तो आपका जो लॉस है वो भी कम होता जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये फीचर है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप स्टॉक्स में यदि अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अप स्टॉक से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं, उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको और किसी डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही शेयर मार्केट की खबरों के लिए और यूज़फुल वीडियोस के लिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।